मार्केट क्रैश, नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है, राइट? लेकिन इस एक्सप्लेनर में हम इसी डर को एक बहुत ही लॉजिकल कैपिटल प्रिजर्वेशन फ्रेमवर्क में बदलने वाले हैं। जब बाजार तेजी से गिरता है तो भावनाएं हावी होने लगती हैं, लेकिन अगर डेटा और सही स्ट्रैटेजी साथ हो तो हम एक ऐसी ढाल बना सकते हैं जिसे भेदना नामुमकिन हो। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर फोकस करेंगे: क्रैश की असलियत, पैनिक की साइकोलॉजी, सुरक्षित निवेश और डिफेंसिव्स, टैक्टिकल हेजेस और ऑप्शंस, और आखिर में रिकवरी का अनुशासन। चलिए सीधे शुरू करते हैं। नंबर 1, क्रैश की असलियत। रिस्क को अगर सच में समझना है ना, तो सिर्फ परसेंटेज वाले गणित से बाहर आना होगा और उस दर्द को महसूस करना होगा जो भारी गिरावट के वक्त होता है। अब इमेजिन कीजिए 55 लाख रुपए। 2008 के क्रैश के पहले 11 महीनों में 1 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो से इतनी बड़ी रकम सचमुच हवा में वाष्प बनकर उड़ गई थी। ये कोई किताबी गणित नहीं है, ये एक ऐसा सॉलिड और असली आर्थिक नुकसान है जिसने उस वक्त निवेशकों को पूरी तरह हिला कर रख दिया था। दिसंबर 2007 के टॉप लेवल से लेकर नवंबर 2008 के बॉटम तक का जो सफर था, वो किसी साइकोलॉजिकल टॉर्चर से कम नहीं था। स्पेशली वो अप्रैल महीने वाला फॉल्स बाउंस या झूठी रिकवरी। ऐसा लगता है कि बुरा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन फिर जो अगला क्रैश आता है वो बची खुची उम्मीदों को भी पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। नंबर 2, पैनिक की साइकोलॉजी। देखिए, नंबर और गणित तो समझ आ जाते हैं, लेकिन असली चैलेंज ये समझना है कि बड़े बड़े अनुभवी लोग भी प्रेशर में आकर क्यों टूट जाते हैं। इसके लिए थोड़ा बिहेवियरल फाइनेंस की गहराइयों में जाना होगा। इसका सबसे बड़ा विलन है लॉस अवर्जन, मतलब इंसानी दिमाग को मुनाफे की खुशी के मुकाबले नुकसान का दर्द 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। इसी कॉग्निटिव बायस की वजह से लोग लंबे समय के नुकसान को इग्नोर कर देते हैं और बस उस पल के स्ट्रेस से बचने के लिए अपने एसेट्स औने पौने दामों में बेच डालते हैं। ये पैनिक एकदम प्रिडिक्टेबल है। क्रिस्टल बॉल मार्केट्स का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। नुकसान का डर संभावित मुनाफे की उम्मीद पर भारी पड़ता है, और हर्ड मेंटालिटी यानी भीड़ की चाल लोगों को ठीक उसी वक्त सब कुछ बेचने पर मजबूर करती है जब रिकवरी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ और कॉग्निटिव ट्रैप्स भी होते हैं, जैसे हाल की घटनाओं को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना, अपने ही विचारों की पुष्टि करने वाली जानकारी खोजना, जरूरत से ज्यादा लेवरेज लेना या फिर सोशल मीडिया पर फैले पैनिक का शिकार होना। ये वो इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो किसी भी शानदार लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसीलिए हमारी अपनी ही प्रवृत्तियों को हम पर हावी होने से रोकने के लिए एक बहुत ही सख्त रूल्स बेस्ड अप्रोच की जरूरत होती है। तीसरा हिस्सा, सुरक्षित निवेश और डिफेंसिव्स। अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। किसी भी पोर्टफोलियो को सेफ रखने की शुरुआत एक बहुत ही स्मार्ट टैक्टिकल एसेट एलोकेशन से ही होती है। 1994 से 2020 तक के प्रमुख क्रैश के एवरेज रिटर्न्स देखिए। जब ग्लोबल मार्केट 40% तक गिरता है, तब कंज्यूमर स्टेपल्स 26% और हेल्थ केयर 16% ऊपर होते हैं। क्यों? क्योंकि भारी गिरावट में भी लोग दवाइयां और खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे ना। यही डिफेंसिव सेक्टर्स पोर्टफोलियो को गिरने से बचाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, डिफेंसिव का मतलब हमेशा सेम नहीं रहता। एफएमसीजी भले ही हमेशा मजबूत रहा हो, लेकिन 2026 में हमने देखा कि कैसे कभी सुपर सेफ माने जाने वाले आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन में भी भारी गिरावट आई। तो असल में अपनी परचेजिंग पावर को बचाने के लिए गोल्ड जैसे नॉन कोरिलेटेड एसेट्स में 5 से 10% का एलोकेशन रखना एक बहुत ही जरूरी इंश्योरेंस पॉलिसी का काम करता है। और अगर किसी को बिना किसी रिस्क के एब्सोल्यूट सेफ्टी चाहिए, तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम एक कमाल का ऑप्शन है। ट्रेडिशनल डेट म्यूचुअल फंड्स की तुलना में जहां थोड़ा कॉर्पोरेट रिस्क और एक्सपेंस रेशियो होता है, ये स्कीम 0 क्रेडिट रिस्क और 0 एक्सपेंस के साथ एक एकदम रॉक सॉलिड बेस प्रोवाइड करती है। सेक्शन 4, टैक्टिकल हेजेस और ऑप्शंस। बेसिक एसेट एलोकेशन तो ठीक है, लेकिन कैपिटल को पूरी तरह से शील्ड करने के लिए हमें कुछ एडवांस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, जो संभावित नुकसान की एक लिमिट फिक्स कर सकें। यहीं पर डिफाइंड आउटकम ईटीएफ्स या बफर्ड ईटीएफ्स गेम चेंजर बनते हैं। 2022 के मार्केट फॉल को याद करें। अनहेज्ड इक्विटी एस&पी 500 लगभग 18% से ज्यादा गिरा, जबकि बफर्ड ईटीएफ बेल्ट पॉजिटिव रहा। मतलब अपने फ्यूचर प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा देकर जो इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया जाता है, वो क्रैश के वक्त कैपिटल को जीरो होने से बचाने में बहुत असरदार होता है।
इसे एक प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी से भी समझा जा सकता है। अंडरलाइंग शेयर्स को होल्ड करते हुए एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन खरीदना बिल्कुल एक बीमा पॉलिसी लेने जैसा है। मार्केट चाहे जितना भी क्रैश हो जाए, ये स्ट्रैटेजी मैक्सिमम लॉस के एक हार्ड लिमिट पहले ही सेट कर देती है। खून बहने से रोकने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इससे भी ज्यादा इफेक्टिव है लिक्विडिटी बकेट अप्रोच। ये सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क के खिलाफ एक शानदार शील्ड है। इसमें 1 से 2 साल के खर्चे के लिए कैश, 5 से 8 साल के लिए फिक्स्ड इनकम और लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी रखी जाती है। सबसे बड़ा फायदा क्या है? मार्केट जब गिरता है तो तुरंत के खर्चों के लिए इक्विटी को लॉस में नहीं बेचना पड़ता, उसे रिकवर होने का पूरा टाइम मिल जाता है। अब आते हैं हमारे फाइनल और 5वें हिस्से पर, रिकवरी का अनुशासन। मार्केट क्रैश के उस भयंकर तूफान से निकलने के बाद सिचुएशन को मैनेज करना, टैक्स को ऑप्टिमाइज करना और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत क्रिटिकल होता है। भारी गिरावट के बीच भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी होती है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। 2026 के टैक्स नियमों के तहत शॉर्ट टर्म लॉस का इस्तेमाल टैक्सेबल मुनाफे को ऑफसेट करने के लिए किया जा सकता है। यह ओवरऑल टैक्स बर्डन को कम करने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है, जिसे क्रैश के वक्त यूज करना ही चाहिए। 2008 की रिकवरी टाइमलाइन ये साफ साबित करती है कि पेपर पर दिखने वाले रिटर्न से कई ज्यादा बाजार में सर्वाइव करना मैटर करता है। जहां एक लो वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी ने कुछ ही महीनों में सितंबर 2009 तक रिकवरी कर ली, वहीं पूरे निफ्टी इंडेक्स को अपने ब्रेक इवन लेवल तक वापस आने में पूरे 59 थका देने वाले महीने लग गए। और इसी से जुड़ा है इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे अल्टीमेट सच, द स्लीप टेस्ट। अगर मार्केट के गिरने की वजह से रातों की नींद उड़ रही है, तो इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि पोर्टफोलियो का रिस्क बर्दाश्त से बाहर जा चुका है और उसे तुरंत स्ट्रक्चरल रूप से फिक्स करने की जरूरत है। तो फाइनली ये पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करती है। डेटा एकदम क्लियर है, सही तैयारी ही किसी भी क्रैश के खिलाफ इकलौता सच्चा हथियार है। क्या हमारा मौजूदा पोर्टफोलियो 50% की भारी गिरावट झेलने के लिए तैयार है, या फिर ये पूरी तरह से इस खोखली उम्मीद पर टिका है कि बुल मार्केट कभी खत्म ही नहीं होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को ढूंढना ही होगा।